नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की सबसे ताज़ा एवं भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी आज देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है दोस्तों, संभावित कटाव एवं परिमाण अपडेट्स के बारे में। ठीक है, शारीरिक परीक्षा के लिए यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए श्रेणीवार सटीक विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं परीक्षा के बदलते परिदृश्य, एक स्पष्ट तुलना। ठीक है दोस्तों, यानी कि तुलना करने वाला हूं पिछले वाले से और वर्तमान वाले से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं पिछले साल भरे गए थे कुल फार्म 48 लाख। ठीक है दोस्तों, और इस समय फार्म आया है आपका 28 लाख। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में शामिल लोग यानी कि इसमें से लगभग 32 लाख परीक्षा में शामिल हुए हैं लोग, यानी कि सब लोग पेपर नहीं देते हैं, सबका कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में पेपर देने पहुंचे थे 22 लाख। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं फिजिकल के लिए बुलाया गया है, यानी कि पिछले साल आप लोगों को बुलाया गया था, यानी कि उम्मीदवारों को 1,74,000 उम्मीदवार बुलाए गए थे। ठीक ना, और इस वाले में वर्तमान में आप यहाँ देख सकते हैं मात्र 81,000 उम्मीदवारों को बुलाया गया है, यानी कि इससे कम, 2 गुना कम को लिया गया है। ठीक ना, बात करते हैं इस बार के कट ऑफ उच्च रहने के मुख्य कारण, यानी कि क्या क्या मुख्य कारण हैं कट ऑफ ऊंचा भागने के, यानी कि कट ऑफ ज़्यादा बनाने के। ठीक है दोस्तों, तो पहला मुख्य कारण में यहाँ देख सकते हैं आसान प्रश्न पत्र, यानी कि आसान बताया जा रहा है। परीक्षा का स्तर अपेक्षित आसान रहना। ठीक है दोस्तों, जिससे अधिक संख्या में छात्रों का औसत स्कोर काफ़ी अधिक है, यानी कि पहला कारण ये बताया जा रहा है। और दूसरा कारण यहाँ देख सकते हैं कड़ी प्रतिस्पर्धा, पिछले बैच के अनुसार और निरंतर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में उपस्थिति, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कड़ी मेहनत करके पढ़ करके बच्चे आ रहे हैं, इसलिए इस बार कट ऑफ ज़्यादा बनाया है। ठीक है दोस्तों, और बात कर ले तीसरी सटीक तैयारी की, तो यहाँ देख सकते हैं सिलेबस और पैटर्न की बेहतर समझ के कारण उम्मीदवार इस बार बेहतर फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इस बार बेहतर से बेहतर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी कि आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुंदन स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चैनल को। फार्म और उपस्थिति कम है लेकिन असली प्रतिष्ठा यहाँ दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको पूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ बात कर लेते हैं इसके बारे में, यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित सुरक्षित स्कोर, यानी कि सुरक्षित स्कोर यहाँ दिया है। ठीक है दोस्तों, कड़ा मुकाबला चौंकाने वाला आंकड़ा प्रश्न के आधार पर, यानी कि चौंकाने वाला आंकड़ा इस बार निकला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 114 प्रश्न आप किए हैं तो आपको नौकरी पक्की लग रही है। ठीक है दोस्तों, वहीं आपका अगर एससी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आप अगर ने 102 प्रश्न भी किए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं जनरल के लिए यानी कि 122 से 125 क्वेश्चन उनको करना ही करना है। ठीक है, 240 तक। ठीक है दोस्तों, इनका ज़्यादा दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या दिया गया है। 112 अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि प्रश्न कर लेते हैं, तो इनका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एसटी का दिया है, यानी कि 85 प्रश्न, इनका बहुत कम दिया गया है, यानी कि 85% भी ला देते हैं तो इनका हो जाएगा, यानी कि 85%, यानी कि 85 प्रश्न भी कर देंगे तो इनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, आगे बताता हूँ।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में, यानी कि देख सकते हैं शारीरिक परीक्षण हेतु संभावी कट ऑफ मार्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 से यह अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पुरुष यहाँ महिला, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप जनरल में यानी कि सामान से आते थे तो अगर आप पुरुष थे तो यानी कि आपको 240 लिया था, जबकि महिलाओं को 130 लिया था। ठीक है दोस्तों, ओबीसी से आते हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 232 लिया था, 232 प्लस आपका रहना चाहिए, यानी कि महिलाओं में 200 मांगा था। ठीक है दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका 222 मांगा था और इसमें देख सकते हैं महिलाओं के लिए 208। ठीक है दोस्तों, अगर आप एससी से आते हैं यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 110 से 112 के बीच में आपका बना था। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए 92%। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एसटी से आते हैं यानी कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका 95 से 100 मांगा गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें से महिलाओं को 82 यानी कि बहुत कम दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं 82 मांगा गया था महिलाओं को। यहाँ देख सकते हैं संदर्भ के लिए पिछले भर्ती के सामान्य वर्ग जनरल की अंतिम कट ऑफ लगभग 225 थी। और यहाँ देख सकते हैं नोट में क्या दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। संदर्भ के लिए पिछले भर्ती में सामान्य वर्ग जनरल की अंतिम कट ऑफ लगभग 225 थी, यानी कि जनरल की उस समय 225 मांगी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं परिमाण की संभावित तिथि और अगला कदम के बारे में, यानी कि यूपी पुलिस सिपाही परिमाण यूपी पुलिस रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के बीच में बताया जा रहा है, यानी कि लगभग उतने के बीच में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं शारीरिक परीक्षा की तैयारी। ठीक है दोस्तों, अब से फिटनेस और ट्रेनिंग पर ध्यान दें, यानी कि अभी से आपको शरीर पर ध्यान देना है, फिजिकल के लिए तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज के बारे में बताया गया है, दस्तावेज तैयार रखें, सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें, यानी कि बाद में ये नहीं कि बाद में कुछ ये सुधरवाना पड़ा, पहले से आप लोग दस्तावेज के लिए तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जुड़े रहेंगे तो आधिकारिक वेबसाइट और विस्मय स्रोतों पर नज़र रखें, यानी कि कोई भी यार आ रहा है तो इस पर नज़र रखें, यानी कि वेबसाइट पर नज़र रखें कि कब निकाला जा रहा है, यानी कि आपको ध्यान देना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तैयारी आज से सफलता कल आपकी, यानी कि आज से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो सफलता आपकी रहेगी, यानी कि कल आप कामयाब रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।